छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर सुकमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों से पुनर्वास केंद्र में मुलाकात की और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों के 22 सरपंचों से सीधा संवाद किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित पंचायतों में इलवद पंचायत के माध्यम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य नक्सलियों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले छोटे कैडर के सदस्यों और उनके समर्थकों को मुख्य धारा से जोड़ना है। गृह मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जो पंचायतें इस अभियान में सहयोग करेंगी उन्हें सरकार द्वारा तत्काल 1 करोड़ रुपए की विकास निधि स्वीकृत की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बस योजना और मोबाइल टावर योजना के तहत इन पंचायतों तक बस सेवा और संचार सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आत्मसमर्पण शब्द से दिक्कत है तो उसे हटाकर केवल मुख्यधारा से जुड़ाव के रूप में पुनर्वास नीति लागू की जाएगी। पंचों के साथ 22 सरपंचों के साथ मेरी मुलाकात हुई। इलवद पंचायत के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में जो माओवाद सदस्य हैं अगर वो वापस मुख्यधारा में आ जाए, वो मुख्यधारा में जुड़ जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ऑफर ये है कि जो सदस्य जो सरपंच अपने गांव से माओवाद सदस्य जितने हैं उनसे बातचीत चर्चा करके, जो हार्डकोर है उनको छोड़ करके जो नीचे कैडर के हैं जो गांव में ही रहते हैं उनसे बातचीत करके उनका अगर आत्मसमर्पण, ये शब्द अगर ठीक नहीं लगता है तो मैं पुनर्वास कहूंगा, पुनर्वास करवा लेते हैं। तो पुनर्वास उनका अगर होता है, रिहेबिलिटेट होते हैं वो, तो गांव को विकास कार्यों के लिए तुरंत ही 1 करोड़ रुपया स्वीकृत किया जाएगा। हमने अभी पुराने बजट में मुख्यमंत्री बस योजना और मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, ऐसी 2 योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। उनके माध्यम से हम वहां बस भी चलवाएंगे और मोबाइल का टावर भी लगवाएंगे, विद्युत भी वहां तक पहुंचाएंगे। ये सरकार की योजना है जिसमें हम पंचायतों का सहयोग चाहते हैं। साथ ही साथ जो सरेंडर करेंगे उनको क्या होगा, तो उनको तुरंत ही 50,000 रुपया का जो सहयोग है सरकार के द्वारा वह दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको 3-4-5 महीने तक एक प्रशिक्षण केंद्र में रहना होगा जहां पर वो विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ट्रैक्टर बनाना, 2 व्हीलर बनाना, सोलर पैनल बनाना, वो लघु वनोपजों का प्रसंस्करण करना आदि आदि विषयों पर वो जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। तो रहना फ्री रहेगा, भोजन फ्री रहेगा, 10,000 रुपया महीना मिलेगा और ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो अपने गांव भी वापस जा सकेंगे। ऐसे लोग जो यहाँ आएंगे उनके ऊपर पुराने कोई प्रकरण होंगे तो उन प्रकरणों पर कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी, उनको पुनर्वासित ही माना जाएगा और पुराने हो जाने के बाद कालांतर में बाद में उनके ऊपर हुए प्रकरणों को भी वापस लेने की प्रक्रिया की जाएगी। तो यह इलवद पंचायत के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव का गांव एक एक करके माओवाद सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बनता चले।